किशोर में से गोप कैसे हुए, गोप अष्टमी कैसे हुआ पता है? बुधवार की अष्टमी योग होता है। अष्टमी कभी कभी आती है बुधवार के दिन। उस दिन क्या हुआ, जप ध्यान दान 10,000 गुना फल होता है। तो अष्टमी आ रही थी, कृष्ण ने आईना देखा तो थोड़ी थोड़ी मूछें आई थी। माँ को बताया कि यशोदा मैया मुझको मूछें आ रही है। माँ ने कहा बेटा अब तू बालक नहीं है, अब तू साधारण किशोर नहीं है, अब तो तू गोप हो गया। अब तेरे को गाय देंगे, गैया बड़े बड़े गोपों के साथ तू गाय चराएगा। मेरे लाला तू बड़ो हो गए हो, अब तो को मैं छोटो मुन्ना नहीं मानूंगी, बड़ो मेरो लालो गोप हो गयो। अब वो बुधवार की अष्टमी आ रही है, वो अष्टमी के दिन जो जप ध्यान उपवास कुछ भी कर्म करते 10,000 गुना फल होता है। सोमवती अमावस्या, बुधवार की अष्टमी, मंगलवार की चतुर्थी और रविवार की सप्तमी, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसा पुण्यदायी पर्व है। इन दिनों में जिस कामना से जप किया जाता है वो 10,000 गुना फल होता है जप का। लक्ष्मी प्राप्ति वाले भी इन दिनों में जप करे तो उनको भी नौकरी धंधा। छोटे पत्रकार में से अपनी अपनी अखबार के मालिक होके बैठे, तुमको क्या पता है। वैसे सीधे साधे बस वो 25,000 का राजू भदौरिया भी 42 लाख रुपए का पैकेज पाता है। ऐसे मंत्र का फायदा होता है, समझ गए। बापू भी देखो मंत्र के फायदे से कैसे है ना। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे, ये पास में बैठे, पूछो क्या हालत थी। अभी 200 आदमी काम करते इनके हाथ के नीचे, मालवर का धंधा, मार्बल खदान। और 30 मीटर से जीप गिर गई, अभी तक जिंदे। जीप तो पुर्जा हो गई, अरे ये खरोज भी नहीं आई। बाल मुकुंद हेड़े, पूछ के देखना अनुभव इनका, फिर न्यूज़ डाल देना। अरे 1,000-2,000 अखबारें इधर बंटवा देंगे, तुम्हारे दूर तक संदेश आ जाएगा। नासिक की अखबारें सत्संग में बंटनी चाहिए, है ना। तो श्री कृष्ण ने कहा मैया फिर बोले बुधवार को अष्टमी आती है, उस दिन जप करेंगे ध्यान करेंगे, गायों को चारा खा लाएंगे, केला वेला खिलाएंगे, तिलक करेंगे और तुमको गैया देंगे चराने को। मैं शॉर्ट में कहता हूं, देर हो गई है। श्री कृष्ण गौए लेकर चराने गए तो बड़े बड़े गोपों के बीच एक नन्हे गोप कृष्ण रहे। कृष्ण ने देखा कि बछड़ों का तो ध्यान रखना पड़ता था, बछड़ियों का, ये तो गाय अपने आप चल रही है। अपन बैठ के किसी की निंदा करेंगे तो दिल जलेगा, वाहवाही करेंगे तो आसक्ति होगी। काय को जगत का चिंतन करके राग और द्वेष रूपी गंदगी को बढ़ना, कोई कला सीखनी चाहिए। तो बोले ये तोक है ने, तोक वो नाचना बहुत अच्छा जानता है। अरे तोक भैया तुम नाचना जानते हो, गाना भी जानते? बोले हाँ, मोको सिखा देना भैया। अब कृष्ण तो नन्हे और तो भैया, आज ही आए हो और आज ही भैया बना रहे हो। तू तो छोटा है कन्हैया, मैं कितना बड़ा हूं, और नाचने में तो मेरे बराबरी का पूरे तहसील में कोई नहीं है। भैया जब भी तो मैं तो को कह रहा हूं, मोको भी सिखा दे, मोको भी। अरे मोको काहे को हलाता है, अरे हिलेगा तो फिर खुलेगा ना भैया, मोको सिखा दे, तू गिरना मत। प्रसन्नता होनी चाहिए वापस। मुझे पता है गिरेगी नहीं, फिर भी तुम्हारा हास्य आनंद चाहिए ना। आप ऐसा बोलो कि हंसते खेलते भगवान की भक्ति लग जाए। प्रसन्न मिजाज रहना चाहिए। क्या टेंशन में बाल के टाल उखड़ जाते, टाल के बाल उखड़ गए। देखो विद्या लेना है ना तो गुरु बनाना पड़ता है। भैया तोक, मैं तो को गुरु बनाता हूं और मैं जानता हूं नम्रता एक गुण होना चाहिए, प्रयत्नशीलता विद्यार्थी का दूसरा गुण होना चाहिए, उद्यमी।
साहसी ये तीसरा गुण होना चाहिए, धैर्यवान ये चौथा गुण होना चाहिए, बुद्धिमान ये पांचवा गुण होना चाहिए। और ऐसे गुण वाला विद्यार्थी कदम कदम पे सफल होता है। हाँ कन्हैया शाबाश है, वापस शाबाश है, मैं तो को सिखाऊंगा। लेकिन देख गुरु की पूजा करनी चाहिए। मैं अभी लाता हूं, फूल लाए तो को चढ़ा दिए, हाथ जोड़ दिए। जगत के स्वामी है लेकिन क्रोध रहित अहंकार रहित होने का सीख देते। ये खुदा को आप चेला नहीं बना सकते, गॉड को शिष्य नहीं बना सकते, लेकिन तुम अपने भगवान को शिष्य भी बना देते हो। कैसे भाग्यशाली हो भारतवासी, कैसा पुण्यात्मा है तुम्हारा जीवन। वैदिक संस्कृति तो खुश हो गए। कृष्ण ने विद्यार्थी जीवन का प्रकाश डाल दिया। निराभिमानिता, सरलता, गुरु के लिए आदर, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, और अपमान हो जाए तो भी क्रोधी नहीं होना। क्रोधी के निर्णय गलत होते। ये भी श्री कृष्ण ने तो के प्रसंग के द्वारा दुनिया को प्रसाद दे दिया। विद्यार्थियों से लेकर बड़े बड़े मठाधीशों को भी श्री कृष्ण ने नृत्य कला का सीखने का बहाना बनाकर क्या वैभव दिया है। तो बोलते जो जैसा मैं पंजो मारूं तो पंजो मारना, मैं एड़ी लगाऊं तो एड़ी लगाना, मैं हाथ ज्यों करूं तो तू ज्यों मत करियो, और मैं ज्यों करूं तो तू यूं मत करियो, नहीं तो फिर मैं तोक हूं, हाँ देख लेना। नहीं नहीं भैया, तुम जैसा सिखाओगे। ये नम्रता का गुण दिया दुनिया को, क्रोध रहित होने का गुण दिया दुनिया को, सदैव प्रसन्न रहने की कला सिखाई उस कलाकार ने। अब वो कलाकार तोक के सामने देखता है और फिर जैसा तोक करता है ऐसा वो कलाकार भी करता है। कैसा करता है?
हमारी शादी में कृष्ण नाच रहे, हाय हाय। कन्हैया ऐसे नाचना ऐसे सीखो जा तो है। जरा सा हाथ यूं करने के बदले ऐसा हो गया, जरा सा पंजे की जगह पर एड़ी लग गई, जरा सा कशी लगी, जरा सी गलती भयंकर एक्सीडेंट लाती, जरा सा लापरवाही करा करा चौपट कर देती। ऐसा नहीं चलने देंगे। तो जीव है, कृष्ण ईश्वर है, लेकिन जीव की थप्पड़ सहकर भी ईश्वर तुम्हारी समाज को उन्नत करता है, ऐसा भगवान और जगह कहां। सारे गोपाल इनकलाब जिंदाबाद। तोक ने श्री कृष्ण को थप्पड़ मार दी। हम तोक के साथ संबंध तोड़ देते। सारे जाकर बैठे। कृष्ण समूह का आदर करना जानते और ज्ञान शक्ति के विस्तार और सहन शक्ति और नम्रता का पैगाम देने वाले स्वयं उसी जीवन में अपने को ढला हुआ देखते। कृष्ण उनके बीच जाकर बैठे, लेकिन थप्पड़ खाने पर क्रोध नहीं, और वहां आदर देते, अहंकार नहीं। ये संसार के तरंगे हैं। समुद्र में तरंगे बनते बिगड़ते, गहरा पानी ज्यों का त्यों। कृष्ण अपनी समता में ज्यों के त्यों। ये क्या दुनिया के लिए कम पैगाम है, कम उपदेश है, कम संदेश है? इतना बड़प्पन वाला भी तोक से विद्या लेने में नम्रता की मूर्ति, और इतना घोर अपमान होने पर भी समता के सिंहासन पर ज्यों का त्यों। ये गोपाष्टमी कितना ऊंचा संदेशा देती है। गोपाष्टमी गोपाष्टमी बोलकर भूल जाते हैं, लेकिन उसका रहस्य कितना बड़ा भारी है। राम कथा सुन ली, भागवत कथा सुन ली, लेकिन भागवत के स्वभाव को, राम के स्वभाव को अपने जीवन में गहराई से देखो तो आपका जीवन भगवतमय होगा। कृष्ण बैठ गए गोपों के बीच, तो अकेला पड़ गया। सारे जीवन का अहंकार सारे जीवन की कला कौशल्य उस पर पानी फिर गया। पूरा समाज विरोध, सारे जीव विरोध और ईश्वर भी विरोध। अब कौन बचा? लेकिन देखना, तोक के जीवन में भी कुछ गहरी समझ है। तोक ने देखा कि श्री कृष्ण और सब गोप नाता तोड़ के चले गए। गुरु ने कहा था, दुनिया है दो रंगी, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु को दुख दूना। कहे कबीर वो निर्दुख बया, जिन्होंने आत्मपद छीना। ठीक है, अब गुरु के दीक्षा का महत्व समझ में आता है। न प्रजा बनना है, न राजा बनना है, न साधु बनना है, लेकिन साधु जिससे साधु, प्रजा जिससे प्रजा, राजा जिससे राजा, बन बन के बदल जाते, बिगड़ जाते। उस आत्म स्वभाव में विश्रांति पाना चाहिए। मौन से शक्तियों का संचय होता है। मौन से बिगड़ी बाजी जीती जाती है। एकांतवास, लघु भोजन और इंद्रियों का संयम, अंतरात्मा की स्मृति योग। सारे समाज और भगवान से ठुकराया हुआ व्यक्ति भी फिर से ऊंचे पद को हंसते खेलते पाता है। गुरु की बात पकड़ ली। तोक ने क्या करा? भ्रूमध्य के बीच शिव नेत्र है, वहां जाने वाली नाड़ी, अंगूठा और बड़ी उंगली के सहयोग से उस नाड़ी को स्पर्श किया। अनामिका से शिव नेत्र को स्पर्श किया। आपाधापी में और जगत के तू मेरे में उलझी हुई मति को विश्रांति दिया। श्वास अंदर गया, उसमें ओम, बाहर आया एक। श्वास अंदर गया, शांति, बाहर आया दो। गुरु ने जो अजपा जाप सिखाया था, तोक अजपा गायत्री विकार दंडो धेय,
ये मूल गायत्री सोहम हंस, कभी उसमें तो कभी ओमकार में तोक। जीव का आसरा छूट गया, ईश्वर भी उनके साथ है, लेकिन जीव जिससे जीव है, ईश्वर जिससे ईश्वर है, वो आत्मा ब्रह्म तो सबके साथ है। मैं उसी के साथ विश्रांति पा रहा हूं। जैसे ब्रह्मा जी विश्रांति पाते हैं सृष्टि के कर्म सिद्धांत के बोझ से, थके ब्रह्मा जी, और नई सृष्टि बनाने की भावों को लाने के भाव से ब्रह्मा जी जैसे आत्म ध्यान में जाते हैं, ऐसे तोक को आज कृष्ण ने अवसर दे दिया। विश्रांति योग, न किंचित अपि चिंतयेत। ये अच्छे हैं या बुरे हैं, मेरी गलती है या उसकी गलती, इस चक्कर में मत पड़ो। उसको कैसे ठीक करूं, मैं अपने को कैसे ठीक करूं, उस चक्कर में मत पड़ो। गहरी नींद में किसको ठीक करते हो, किसको बेठीक करते हो? आराम ही तो करते हो, दूसरे दिन ताजे हो जाते हो। ऐसे ही ध्यान योग में किसी की फरियाद नहीं है, किसी का आकर्षण नहीं, विश्रांति है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद और दुखद अवस्था, अवस्था कोई स्थायी नहीं है। अवस्था को जानने वाला अस्थायी नहीं है, और अवस्था कोई स्थायी नहीं है। अवस्था को सत्य मानकर गलत निर्णय न लो, अवस्था को सत्य मानकर आकर्षक निर्णय न लो, फंसोगे। अवस्था है, बदलेगी, लेकिन अवस्था का साक्षी नहीं बदलता। अवस्थाएं आके चली गई, बाल्यावस्था आई चली गई, दुखद अवस्था आई चली गई, बीमारी की अवस्था आई चली गई, स्वास्थ्य की अवस्था आई चली गई, यौवन अवस्था आई चली गई, मौत की अवस्थाएं आई और गई, फिर भी जो नहीं गया सो हम तो स्वस्थ हुए, सौ में स्थित हुए, तो के जान में जान आई, आंखों में चमक आई, हृदय में प्रसन्नता आई, चेहरे पर मुस्कान, पैरों में मानो पायल आ गई, तो बड़े मजे से जाता है। सारे जीव रूठ के बैठे हैं और उनके साथ उनका प्यारा गोप कृष्ण भी रूठ के बैठा है। लेकिन मैं मेरे गुरु से नहीं रूठा और मेरा गुरु मुझसे नहीं रूठा, तो दुनिया मेरे से कब तक रूठेगी। तो के जीवन में गुरु भक्ति का, गुरु मंत्र का और गुरु ज्ञान का, टेक्निक का प्रभाव। कन्हैया मैंने तो को कहो तो ना कि गुरु जैसा करे ऐसा करना। गुरु डांटते तो भलाई के लिए डांटते, बोलो। शिष्य में गलती रह जाए और गुरु जी बोले नहीं तो वो गुरु सच्चा गुरु है कि कच्चा गुरु है? कच्चा गुरु। तो मैं कच्चा गुरु हूं कि सच्चा हूं? कृष्ण को मजबूर कर दिया। गुरु तो गुरु होता है। बोले तुम सच्चे गुरु। तो सच्चे गुरु की डांट कल्याणकारी होती है ना? बोले हाँ। गुरु से रूठना शिष्य का मंगल है कि अमंगल है? बोले अमंगल है। तो तुम मंगल चाहते हो ना? बोले हाँ। तो मेरे से रूठ सकते हो? बोले नहीं। तो चलो नाचो, सीखो, आओ। कृष्ण बोले चलो गुरुदेव। चालू हो गए। बच्चे समझ गए, नम्रता कृष्ण में पूरी, गुरु का ज्ञान स्वीकार करने की बुद्धि पूरी, और समाज सारा रूठ रहा है तो समाज की पीठ ठोकने की अक्ल भी पूरी, और पीठ ठोक कर बैठे समाज के बीच और गुरु की गहराई क्या है वो जानने की युक्ति भी पूरी। और फिर गुरु आकर बोलते हैं तो चलने की तैयारी भी पूरी। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान।
जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद। जागृत आया चला गया, स्वप्न आया चला गया, सुषुप्ति आई चली गई, लेकिन कोई ऐसा है जो तीनों को जानता है, वही मेरा अपना आप, हर परिस्थिति का बाप। उसी में मग्न रहते। सच्चे गुरु के चेले सच्चे ज्ञान का आदर करते, किसी परिस्थिति से मायूस नहीं होते। वे सच्चे चेले ये मानते हैं जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए कि आजा, तुम अगर मुसीबतें नहीं होती तो हमारा बल विकसित कैसे होता। आजा आजा और भी आजा, आओ विघ्न बाधाओं कहाँ रहते हो। मैं तो मायूस हो गई, मैं तो डर गई, पेपर देखा तो मैं तो डर गई, पेपर अरे सरल है, उसको टिक करते जाओ। सरल सरल को देखते जाओ, टिक करते जाओ, उनका उत्तर पहले लिखो, फिर जो कठिन है उन पर नजर डालो और यहाँ पर रगड़ लगाओ और ओम गुरु करके तोक की नाई शांत हो जाओ, फिर लिखो पेपर। सरल तो सरल है, कठिन का बाप भी सरल हो जाएगा। और मार्क अच्छे आते बापू के बच्चे, नहीं रहते कच्चे।